यस। तो आज आप मैम आपको कौन सी कहानी सुनाएंगे पता है? दो बिल्ली और एक बंदर की कहानी। दो, ठीक है। कालू और भोलू दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। दोनों साथ खेलते थे, घूमते थे, है ना, मस्ती करते थे और साथ साथ खाना भी ढूंढते थे। और जो भी खाना इनको मिलता था ये आपस में शेयर करके खाते थे। आपको पता है ना, फ्रेंड्स को आपस में शेयर करके रहना चाहिए, खाना शेयर करना चाहिए। कोई भी चीज मिलता है तो वो शेयर करनी चाहिए। तो ये कालू और भोलू जो है ना, ये भी आपस में सारे चीजों को शेयर करते थे। जो भी रोटी मिलता था, खाना मिलता था, ये आपस में शेयर करके खाते थे। ठीक है, ये बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन ये ना थोड़ा भूखे थे दोनों, इनको खाना नहीं मिल रहे थे। तो ढूंढते 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 क्या हुआ, एक रोटी मिल गया। जैसे रोटी मिल गया, रोटी किसको मिली? कालू को। ठीक है, रोटी मिल गया। तो भोलू ने क्या बोला कि ठीक है तुमने रोटी उठाया है, लेकिन हम हर चीज शेयर करके करते थे ना, तो चलो रोटी भी हम आपस में आधा आधा बांट लेते हैं। अब बांटते हुए क्या हुआ, एक रोटी थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया और एक रोटी थोड़ा छोटा हो गया, है ना, इक्वली नहीं बटा, थोड़ा सा कम ज्यादा हो गया। तो क्या हुआ, ये जो बिल्ली थी ना भोलू, ये बहुत गुस्सा हो गई। बोली क्यों, तुमने क्यों ज्यादा ले लिया? मुझे भी तो देना था ना, हमें बराबर बांटना था, हमारे बीच हर चीज हम बराबर बांटते थे, तो तुमने क्यों ज्यादा ले लिया? अब दोनों में बहस लग गई। दोनों ना बहस करने लग गए, लड़ने लग गए। एकदम दोनों बहुत जोर जोर से लड़ने लग गए, झगड़ा करने लग गए, बहस करने लग गए। और दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे इस प्रॉब्लम से कैसे निकले, क्योंकि अब तो वो लड़ने लग गए ना। फ्रेंड्स के साथ लड़ना चाहिए, यस और नो? नो। लेकिन ये लोग क्या किया, थोड़ा सा रोटी के लिए आपस में बहस करने लग गए, लड़ने लग गए। और इसके बाद क्या हुआ पता है, दूर एक पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था। एक पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था। उस बंदर ने क्या किया, वो सारा कहानी ना ऊपर से बैठ के सुन रहा था कि चल क्या रहा है, ये दोनों बिल्लियां आपस में क्यों लड़ रहे हैं, चलो पता करते हैं। वो पेड़ से नीचे आया भाग से। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम दोनों बिल्लियां आपस में क्यों लड़ रहे हैं? थे, लेकिन आज इसने ज्यादा ले लिया, मुझे थोड़ा कम दे दिया, देखो। फिर बंदर ने बोला कि चलो मेरे पास एक सुझाव है, मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास एक तराजू है, मैं अपना तराजू लेके आता हूँ। ये देखो बंदर के हाथ में क्या है, ये तराजू है ना। तो मैं अपना तराजू लेके आता हूँ और जो भी रोटी है मैं वेट करके इक्वली आप दोनों में बांट देता हूँ। तो दोनों बिल्लियों को ना ये सजेशन बहुत अच्छा लगा कि ये सही है, अब दोनों रोटियां बराबर बट जाएंगे। फिर उन्होंने क्या किया, अपने अपने रोटियां उनको दे दिया। आज ये बंदर क्या किया, रोटियों को दोनों तराजू में डाला और सच में क्या हुआ, एक में रोटी का वेट थोड़ा ज्यादा था और एक में थोड़ा कम था। तो उन्होंने बोला हाँ ये तो सही है, एक में रोटी थोड़ा ज्यादा है और दूसरे में थोड़ा कम है, चलो मैं इसको बराबर कर देता हूँ। और बोल के उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा रोटी को तोड़ के बराबर करने के लिए अपने मुंह में डाल लिया। अब जैसे मुंह में डाल लिया क्या हुआ, अब जो दूसरा रोटी था उसका वेट ज्यादा हो गया और पहला वाला जिसको तोड़ लिया था उसका वेट हो गया कम। तो फिर से कम ज्यादा हो गया। तो इसने बोला नहीं नहीं, बंदर ने बोला ये तो फिर से ज्यादा कम हो रहा है, मैं अब जो बड़ा वाला रोटी है उससे थोड़ा सा तोड़ के अपने मुंह में डाल लेता हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरे जहाँ पे पोर्शन ज्यादा था उससे तोड़ के अपने मुंह में डाल लिया। फिर कम ज्यादा हो गया। ऐसे बंदर क्या करने लगा, थोड़ा थोड़ा करके तोड़ तोड़ के ना अपने मुंह में डालता गया और रोटी एकदम छोटा हो गया। आप बिल्लियों को समझ में आया कि हमने तो बड़ा बेवकूफी वाला काम कर दिया है, हमने इस बंदर को क्यों हमारे बीच में आने दिया, है ना। अब बंदर तो थोड़ा वो कर रहा है, अपना सारा रोटी हमारा खा लिया, हमारे लिए तो बचा ही नहीं। तब बिल्लियों ने बोला कि भाई बंदर आप ये क्या कर रहे हो, आप हमारा रोटी क्यों खा रहे हो, आप एक काम करो, हम आपस में हमारा
सॉल्व कर लेंगे, ये रोटी आप हमें वापस दे दो। तो बंदर ने बोला कि मैं जो तब से आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने लगा हुआ हूँ, ये जो मेहनत कर रहा हूँ, मुझे तो अपने मेहनत का मेहनत आना लगेगा ना, अब तो मुझे चाहिए। तो ये जो छोटा सा टुकड़ा बचा है ना, वो अपने मुंह में डाल लिया और बोला कि मैंने जो मेहनत किया है इसके लिए मैं ये खा गया। और उसने क्या किया, सारा जो रोटी था ना फिनिश हो गया और बिल्लियों के लिए कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि बंदर तो सब खा गया, है ना। और फिर दो बिल्ली को समझ में आया कि आपस में लड़ाई करना नहीं चाहिए, आपस में लड़ाई करना चाहिए। देखो हम छोटे से टुकड़े के लिए लड़ रहे थे और कोई तीसरा आके पूरा खा गया, है ना, खा गया ना। बिल्लियों को मिला अपना पोर्शन? नहीं मिला ना। कौन खा गया सारा? बंदर। तो अब इस स्टोरी से आपने क्या सीखा कि हमें आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। हमें आपस में कैसे रहना चाहिए? मिलजुल के रहना चाहिए, नहीं तो आपसी जो फूट है इसका फायदा कोई तीसरा उठा के लेके जाएगा, है ना। तो हमें कैसे रहना चाहिए?